हाय, माई सेल्फ दिव्य। और कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, उन्होंने मुझको मैसेज करके पूछा था कि अगर ये गाइड कर देते कि फिजिक्स को इन 25 डेज़ के अंदर किस तरह रिवीजन करूं कि हमारे 150 प्लस या 140 प्लस मैं एम कर रहा हूं या कर रही हूं तो मेरे वो आ जाएँ, तो मैं किस तरह से उसको करूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि करना क्या नहीं है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। डोंट गो फॉर वन शॉट। आपको वन शॉट लेक्चर के पीछे भागना ही नहीं है। अगर आप वन शॉट लेक्चर के पीछे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं तो ये आप बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो पीछे होता चला जाएगा धीरे धीरे, और आपका नंबर जो है टेस्ट में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई चैप्टर फेड हो गया है, धुंधला हो गया है, वो याद नहीं आ रहा है आपको, तो आपको करना क्या। सबसे पहले देखिए कि आपको करना क्या है। जो चैप्टर आपको रिवीजन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया WPE मतलब वर्क एनर्जी पावर, तो उसका आप एक रिवीजन लेक्चर देख लीजिए। अगर आप बैच ले रखे हैं तो बैच में पक्का उसका रिवीजन लेक्चर होगा। अगर आपने बैच भी नहीं ले रखा तो किसी भी टीचर का उठा लीजिए एक रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे, और उस रिवीजन लेक्चर को आप देख लीजिए। 1.5x या 1.25x की स्पीड में लगाइएगा। 2x की स्पीड पे बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि 1 आवर का लेक्चर है। जब आप उसको देख लेंगे तो उसमें से कम 45 या 50 क्विज फार्मूले आपको सर बताएंगे, और अगर उस 45 50 फार्मूले में से कम 35 फार्मूले इंपॉर्टेंट होंगे, तो उन इंपॉर्टेंट फार्मूलों को इस तरह एक सीट लेनी है। एक फार्मूला पहले लिखना है, उस फार्मूले के रिलेटेड जो आपने नोट्स बनाए हैं, कंप्लीट नोट्स बैच में बनाए हैं, उसमें से कोई एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उठा लेना है। उस क्वेश्चन को उस फार्मूले के नीचे लिख लेना है। ऐसे ऐसे दूसरा फार्मूला लिखना है, फिर उसके नीचे उस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन लिख लेना है। ऐसे ऐसे ये आपको सीट पूरा पूरा एक ही सीट में कोशिश करना है कि सारे फार्मूले क्वेश्चन आ जाए, छोटे छोटे अक्षरों में लिखना। जब आपकी सीट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको करना क्या है, क्योंकि आपने रिवीजन तो माइंड मैप से किया होगा, मतलब यूट्यूब वीडियो देख के या बैच से रिवीजन किया होगा, तो आपका चैप्टर एक बार तो वर्बली तो रिवाइज ही हो गया होगा, थ्योरी तो रिवाइज ही होगी अच्छी से। अब आपको क्या दिक्कत आ रही होगी कि उस चैप्टर जो मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था धुंधला हो गया, उससे क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं। तो आपको अब क्या करना है, जब आप इस तरह से, जब आप रिवीजन लेक्चर देखने के बाद में फार्मूला सीट के नीचे इस तरह से आप जो मैंने बताया कर लेंगे, एक फार्मूला लिखेंगे, उसके नीचे एक क्वेश्चन लिखेंगे, इस तरह से जब सारा सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसको कम से कम आपको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना है। ये हार्डली 20 मिनट या 25 मिनट आपको लगेंगे। जब आप 2 से 3 बार इसका रिवीजन कर लें, उसके जस्ट बाद आप 30 PYQs उठा लेने हैं। अगर आपको PYQs नहीं मिल रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करिएगा। मैं उस जिस चैप्टर को आपने रिवीजन किया है उस चैप्टर से रिलेटेड मैं 6 to 7 ईयर के PYQs आपको भेज दूंगा, आपको DM कर दूंगा। आप वहाँ पे आप मुझको बताइएगा, मैं वहीं पे नीचे पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो आप जब इस तरह से 30 PYQs इस सेट को 2-3 बार रिवीजन करने के बाद में जब कर लेंगे तो आपको देखना कुछ ना कुछ जरूर कॉन्फिडेंस आएगा। और आप जब टेस्ट देने जाएंगे और अगर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पक्का फोड़ के आओगे और क्वेश्चन आपसे गलत बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये स्ट्रेटजी आपको अभी 25 डेज में फॉलो करनी है। इससे ज़्यादा अगर आप फॉलो करने जाएंगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होने वाला है। इससे अच्छा मेथड कोई और नहीं है। अगर आप कुछ और भी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स के नीचे बताइए, जो और लोग कनेक्ट कर पाए। देखिए नीचे बताइएगा आप लोग क्या भी करते हैं। ठीक है, तब तक टेक केयर।